जिनकी नींद 3 से 5 बजे सुबह खुलती है, वे इस बात को जाने श्री कृष्ण के उपदेश के संदर्भ में। सुबह 3 से 5 बजे का समय आयुर्वेद और अध्यात्म में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय ध्यान, साधना, योग और आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आपकी नींद स्वाभाविक रूप से इस समय खुलती है, तो इसे आध्यात्मिक संकेत और आपके शरीर और मन की एक विशेष स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। आइए समझते हैं कि इस समय का महत्व क्या है और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश इसमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। 1. शारीरिक स्वास्थ्य। इस समय वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। प्राणायाम और योग करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के इस समय शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ताजगी महसूस करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होता है। 2. मानसिक शांति। ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत होता है। इस समय किया गया ध्यान और जप मन को स्थिरता प्रदान करता है। मस्तिष्क की रचनात्मकता और याददाश्त शक्ति इस समय चरम पर होती है। 3. आध्यात्मिक प्रगति। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मजागृति का है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका अर्थ है कि हमें स्थिर मन से ध्यान में स्थित रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सुबह के समय ध्यान और साधना इस स्थिरता को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण के उपदेश और ब्रह्म मुहूर्त। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा, ध्यान और कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर समझा जा सकता है। 1. ध्यान और आत्मा का संबंध। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान योग का महत्व बताया है। योगी युंजीत सततमात्मान रहस्य स्थित। गीता 6.10। इसका अर्थ है कि योगी को एकांत में रहकर आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। सुबह का यह समय एकांत और शांति से भरपूर होता है। ध्यान करने से आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध मजबूत होता है। 2. कर्म और जीवन का उद्देश्य। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। गीता 3.8। श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म करना ही जीवन का धर्म है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और नियत से करें। इस समय में उठकर अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आपके कर्म को सही दिशा दे सकता है। 3. सत्वगुण की जागृति। सुबह 3 से 5 बजे का समय सत्वगुण के प्रभाव का समय है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। गीता 18.45। सत्वगुण मन को स्थिर, विचारशील और पवित्र बनाता है। सुबह का समय सत्वगुण को जागृत करता है, जिससे मन निर्मल और शरीर ऊर्जावान रहता है। इस समय क्या करना चाहिए? यदि आपकी नींद इस समय खुलती है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. ध्यान करें। किसी शांत स्थान पर बैठें और का उच्चारण करें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 2. भगवद गीता का अध्ययन करें। श्री कृष्ण के उपदेश पढ़ें और उन पर मनन करें। 3. योग और प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास करें। 4. जप और प्रार्थना। अपने इष्ट देव का नाम लें और प्रार्थना करें। 5. आत्ममंथन करें। अपने दिन की योजना बनाएं और अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। अध्यात्म और विज्ञान का मेल। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि सुबह का समय दिमाग की उत्पादकता और मन की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
श्री कृष्ण के उपदेश और आधुनिक विज्ञान दोनों यह बताते हैं कि इस समय का सही उपयोग करने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सकता है। निष्कर्ष: सुबह 3 से 5 बजे का समय एक दिव्य संकेत है। इसे आलस्य में न गवाएं। यह वह समय है जब आप अपनी आत्मा, कर्म और लक्ष्य के प्रति सचेत हो सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि ध्यान, योग और सही कर्म से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। वीडियो के माध्यम से सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।